सीन की शुरुआत में हमें लिखा हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हमने मास्टर मोबाइल एनिमेटर का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है माउंटेन को छोड़कर सब घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह लूलू बाई को क्रिम्सन कंपनी में वापस ले गई और सभी को टाटा बाय बाय बोल के वहाँ से निकल ली। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट गए और नीचे में दिखाया जाता है कोई बोलता है मच्छी जल रही है, आग बुझाने का सामान कहाँ है, जल्दी लाओ। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लॉर्ड रिंगसॉ, जूसू और डाजी सभी गेम खेल रहे होते हैं और तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है और हमें दो लड़कियाँ दिखाई दी जाती हैं। मुझे इनका नाम याद नहीं तो मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कोई डाजी से बोलता है क्या लड़का चला गया। डाजी बोलते हैं यहाँ। पूर्वज बोलती हैं तो चलो शुरू करते हैं एक अच्छी पत्नी बनाने की ट्रेनिंग। डाजी बोलती है हाँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है ग्रैंड पेजियन और 4 लड़कियां दिखाई जाती है और कहते हैं सभी को कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए उन्होंने क्रिम्सन कंपनी पे छापा मारा और उन्हें कुछ मिला। नेक्स्ट सीन में जीसू डाजी से बोलता है ठीक है मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने जा रहा हूँ। डाजी बोलते हैं और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें दादी बोलती है तो चलो हमारा पहला कदम क्या होगा। पूर्वज बोलते हैं कि मैं नहीं जानती। दादी बोलते क्यों, मुझे लगा आपने सब प्लान बनाया था। पूर्वज बोलती है हाँ लेकिन। नेक्स्ट सिनेमा में जीसू दिखाया जाता है जो एक लेटर पढ़ के बड़ा अजीब चेहरा बना रहा था। उसमें लिखा होता है स्त्री गुण, सिलाई बुनाई कासेदारी। हालांकि अब इन चीज़ों की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है आखिर एक्ट्रेस जिसका चेहरा क्यों बना रही थी, क्योंकि वो लेटर जीसी को मिल चुका था। नेक्स्ट सीन में जूसू पूर्वज से बोलता है आपका ज्ञान बहुत सदियों पहले का, खाना बनाना आपको मॉडर्न जीवन में इंग्रेडिएंट और फ्लावर के बारे में पता भी है। पूर्वज बोलते क्या मैं समय में पीछे हूँ। जिसे बोलता है इस नए ज़माने को थोड़ा सा जी लीजिए, उसके बाद अपने आइडिया को सही से पूर्वज बोलते हैं लेकिन मैंने डाजी से कहा है हम अपना ज़रूरी एक्सपेरिमेंट कल से शुरू करेंगे। जीसू बोलता है डाजी को थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहे। एल्डर उसके सर पे मारते हुए बोलती है मूर्ख लड़के, एक एल्डर अपनी बात को वापस नहीं ले सकती एक जूनियर की वजह से। पूर्वज बोलती है कोई बात नहीं, मुझे कल के लिए कुछ लेके आना है, अगर वह काम नहीं करेगा या नहीं चलेगा तो मुझे कुछ नया बता देना। जीसू बोलता है तो मुझसे पूछे तो डाजी जैसी है वैसे ही ठीक है, उसे एक्सपेरिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। पूर्वज बोलती है लेकिन उसने कहा कि उसे अर्जेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जीसू बोलता मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूर्वज बोलती हुआ क्या है। जीसू बोलता मैं आपकी मदद नहीं कर सकता लेकिन मैं डाजी की तरह महसूस कर सकता हूँ, उसका अपना कोई जीवन नहीं है। पूर्वज बोलती है आपका क्या मतलब है। जीसू बोलता है उसे लड़कियों की पसंद की किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है और उसे किसी भी चीज़ का शौक नहीं है। लिंग चाओ ने मुझसे कहा था जब मैं आसपास नहीं होता हूँ तो वह वहीं बैठ जाती है। लेकिन पूर्वज आप कई तरह से डाजी से मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप डाजी को उसके पसंद की चीज़ों को ढूंढने में मदद कर सकती हैं। तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूर्वज डाजी से बोलते हैं तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद को खोजने में मदद करूँगी। डाजी बोल रही है तो ये स्पेशल ट्रेनिंग से आसान लगता है। डाजी बोल रही है तो आपका सुझाव क्या है। पूर्वज बोलती है मुझे नहीं पता, तो चलो अब हम एक ट्रिप पे घूमने चलते हैं और वहाँ पे मज़े करेंगे। जीसू बोलता है तो चलो हम बाहर चले, सड़क पे घूमें और अपने सच्चे पसंद को बाहर निकालें। पूर्वज बोलती है दरअसल यह बच्चों का ही आइडिया है। डाजी बोलती है हनी नहीं उसे यह करने के लिए कहा होगा। डाजी मन में मुस्कुराते हुए बोलती है हनी चाहते हैं कि पूर्वज को भी मॉडर्न ज़माने की आदत हो जाए। डाजी बोलती हैं तो चलो बाहर चलें। पूर्वज बोलती है हाँ। पूर्वज डाजी की तरफ हाथ करके बोलती हैं इसे पकड़ो। डाजी बोलती है अब क्या है। पूर्वज बोलते हैं आप इस तरह के कपड़े पहन के बाहर नहीं जा सकती, आप इसमें अच्छी नहीं लग रही हैं। नेक्स्ट सीन में पूर्वज डाजी का हाथ पकड़ के खींचती हैं और कहती हैं चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करती हूँ। पिछली रात मैंने लिंग चाओ से कहा था मुझे मॉडर्न ज़माने की औरतों के कलेक्शन करके दे। डाजी बोलती हूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है ओह ये तो हवेली है। सिर्फ आजकल आप जिस फ्रेंड से मिल रहे हैं क्या वो इस घर का मालिक है।
नेक्स्ट सीन में जीजू अपने भाई बोलते हैं, जिससे हम मिलने जा रहे हैं बेहतर होगा कि तुम उन्हें गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बेहतर होगा सिर्फ तुम ड्राइव करो। उसका भाई बोलता है, ओ क्या वो इतने इम्प्रेसिव है? तभी वो सामने देखता है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। नेक्स्ट सीन में पूरज बोलती है, इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करना। डाजी बोलती है, ये बहुत कम होता है कि ड्रेसअप करने के बाद बुरा ना लगे। और वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं कार की तरफ। और पूर्वज बोलती है, अभी भी समय है। जीजू बोलती है, जिस तरह से तुम दोनों ने कपड़े पहने हैं ना, सबके शरीर घुमा दोगे। जीजू का भाई बोलता है, तुम अच्छी दिख रही हो सी। जीजू बोलती है, चुप बैठ और गाड़ी चला। नेक्स्ट में पूर्वज पर्स को पकड़ बोलती है, ये टोकरी बहुत छोटी हो गई है, इसे ढूंढना बहुत आसान नहीं था। इसमें अगर मैं सब्जियां रख लूँगी तो मेकअप का सामान कहाँ रखूँगी। जीजू अजीब सा चेहरा बना के बोलते, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आजकल 100 किराने के दुकान के बैग अलग से आते हैं। वह 5 अंकों के लायक है। क्या वह सच में इसे किराने की टोकरी के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है? पूर्वज पर्स को फेंकते हुए बोलती है, तो ऐसा है तो ठीक है, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और ये देख के जीजू बोलती है, तो वो उसे वापस लेके आएगी। जीजू अजीब सा चेहरा बना के बोलती है, ठीक है गाड़ी में बैठो। और उसका भाई सीटी मार रहा होता है। उसके बाद पूर्वज गाड़ी में बैठती है और सीट पर बैठते हुए बोलती, वाह बहुत खूब, इन दिनों गाड़ियों में भी बहुत सुधार हुआ है, यह सीट कितनी आरामदायक है। पूर्वज जीजू से बोलती है, क्या ये मैजिक से चलता है? इसमें घोड़ा नहीं दिख रहा है। जीजू मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं, यह आदमी घोड़ा है। जीजू का भाई बोलता है, शीश कम से कम मुझे कैरेज ड्राइवर तो कहो। नेक्स्ट में जीजू का भाई बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं जीजू का बड़ा भाई लिन। पूर्वज बोलती हैं, हाँ लिन, तुम जिया ग्रैंडसन निवास करते हो, तुम्हें यहाँ पेरेंट ने भेजा होगा ताकि तुम अपने बहन की रक्षा कर सको। नेक्स्ट में हमें कैफे फ्रेड आर्ट के दोपहर का सीन दिखाया जाता है और कोई हाँफ रहा होता है। नेक्स्ट में हमें जीसू दिखाया जाता है जो एक गड्ढे के अंदर होता है। उसके बाद बाहर निकलता है और बोलता, मास्टर क्या मैं एक ब्रेक ले सकता हूँ? उसके बाद ग्रैंडपा जियान बोलते हैं, तुमने कितनी दूर तक खोदा? जीसू बोलता है, लगभग 10 मीटर। क्या मैं सुरंग को चौड़ा करना शुरू कर दूँ? नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा जियान बोलते हैं, बहुत उथला हुआ, मुझे ऐसा बेसमेंट चाहिए जो 80 मीटर गहरा और 400 वर्ग साइज का हो। हम यहाँ सबवे और स्काई कीपर फाउंडेशन से घिरे हुए हैं। इससे पहले कि आप यह पंख खोदना शुरू करें, हमें 60 मीटर गहरा खोदना होगा। ग्रैंडपा जीसू बोलते हैं, जब तक आप 30 मीटर की खुदाई नहीं करते तब तक आप घर नहीं जा सकते। ये सुन के जीसू गुस्सा हो जाता है। जीसू बोलता है, तो ठीक है, इस फावड़े को बदल दो जो मेरी क्योंकि पावर चूसता रहता है, मैं काम पूरा कर दूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं, ये तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए है, क्या तुम हर बार हारना पसंद करोगे? उसके बाद जीसू बोलता है, ठीक है, क्या मैं एक छोटा सा ब्रेक ले सकता हूँ? ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट में हमें कैट गर्ल, बनी गर्ल और एक लड़की और दिखाई जाती है। बाद ग्रैंडपा कहते हैं, जाओ सर्विस टाइम। जीसू बोलता है, मास्टर। वो इतना बोल ही पाता कि जीसू बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें तीनों लड़कियां दिखाई जाती हैं जो लूसू को अपने पैर पे बैठाए हुए होती हैं और ग्रैंडपा को रिकॉर्ड करते हुए बोल रहे होते हैं, मैं तुम्हें अपनी सर्विस प्रदान करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे हर एक सेकंड को रिकॉर्ड करूंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं इसे डाजी को भेजूंगा, उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। जीसू बोलता है, आप एक शैतान के अवतार हैं। और वो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ गड्ढा खोदने, अब मैं आपसे बाद में मिलूंगा।